नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे क्रिसमस डे 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं। क्रिसमस डे का इतिहास देखेंगे और क्रिसमस ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई, सांता क्लॉज और गिफ्ट की कहानी देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हवा में हर जगह खुशी और उत्सव है। यह दिन जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन और एकता और सद्भाव की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो 25 दिसंबर क्रिसमस डे जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन और एकता और सद्भाव की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये वह समय भी है जब लोग त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं और साल को अलविदा भी कहते हैं। क्रिसमस डे वह समय होता है जब परिवार, दोस्त और रिश्तेदार एक साथ आते हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाते हैं। सांता क्लॉज से मिलने वाले तोहफों को लेकर बच्चे सबसे ज़्यादा उत्साहित होते हैं। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। इस समय दोस्त, परिवार, रिश्तेदार सब एक साथ आकर इस त्यौहार को मनाते हैं। सांता क्लॉज से मिलने वाले तोहफों से बच्चे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं और इस त्यौहार के बाद सब लोग एक साथ आकर साल को अलविदा भी कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिसमस के उत्सव में सांता क्लॉज नाम की एक पौराणिक आकृति होती है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्रिसमस डे का इतिहास। बाइबल में जीसस के जन्म का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो क्रिश्चियन की जो होली बुक है बाइबल, उसमें जीसस क्राइस्ट के जन्म का कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन फिर भी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है हर साल। इस तारीख को लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है, इससे जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं। ठीक है, देखते हैं उनमें से एक मान्यता के बारे में। एक मान्यता के अनुसार सबसे पहले क्रिसमस डे 336 एडी में रोमन के पहले ईसाई सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय 25 दिसंबर को मनाया गया था। ठीक है, तो एक मान्यता ये भी है कि सबसे पहला क्रिसमस डे 336 एडी में रोमन के पहले ईसाई सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया गया था। इसके कुछ सालों बाद पाप जूलियस ने आधिकारिक तौर पर 25 दिसंबर को जीसस का जन्मदिन क्रिसमस डे के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया। ठीक है, तो 336 एडी में रोमन के पहले ईसाई सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया। इसके बाद इसके कुछ सालों बाद पाप जूलियस ने इसे आधिकारिक तौर पर 25 दिसंबर को जीसस का जन्मदिन क्रिसमस डे के रूप में मनाने का ऐलान किया। आगे बढ़ते हैं। एक और मान्यता के अनुसार 25 मार्च को मैरी ने गर्भाधान के बारे में बताया कि वह एक विशेष बच्चे को जन्म देगी जिनका नाम जीसस होगा। इसे इनन्सिएशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरी मान्यता यह है कि 25 दिसंबर को मैरी ने गर्भाधान के बारे में बताया और कहा कि एक विशेष बच्चे को जन्म देगी जिसका नाम जीसस होगा और इसे इनन्सिएशन भी कहा जाता है। 25 मार्च से 9 महीने बाद 25 दिसंबर होता है जब जीसस का जन्म हुआ होगा, इसलिए भी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 25 मार्च से 25 दिसंबर का समय 9 महीने का होता है और माना जाता है कि 25 दिसंबर को जीसस का जन्म हुआ है, इसलिए भी जो 25 दिसंबर है उसे क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। 25 मार्च को ही जीसस की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 25 दिसंबर और 25 मार्च काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है। आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई देखते हैं।
जिस प्रकार ईसाइयों ने क्रिसमस को रोमन पैगानों के सटरनेलिया फेस्टिवल से जोड़ा था, इसी प्रकार से ऐसेरा सेक्ट के अनुयायी और इसकी शाखा के सदस्यों को चुना गया, जो कि क्रिसमस ट्री को मानते थे और इम्पोर्टेंस देते थे। ठीक है, तो जिस प्रकार ईसाइयों ने क्रिसमस को रोमन पैगानों के सटरनेलिया फेस्टिवल से जोड़ा था, इसी प्रकार एसेरा संप्रदाय के अनुयायी इसकी शाखा, ठीक है, एसेरा संप्रदाय के अनुयायी और उनकी शाखा क्रिसमस ट्री को मानते थे और क्रिसमस ट्री को इम्पोर्टेंस भी देते थे। ऐसा माना जाता है कि पैगनों ने सदियों से जंगल में पेड़ों की पूजा की थी, उन्हें अपने घरों में उगाया था और सजाया था। जो रोमन पैगन्स थे वो सदियों से जंगलों में पेड़ों की पूजा की, ऐसा माना जाता है। उन्होंने अपने घरों में उगाया और सजाया था पेड़ों को, इसलिए इस सेरेमनी को चर्च में ईसाइयों द्वारा आनंद के साथ मनाया जाने लगा। ठीक है, तो पैगनों या रोमन पैगन्स पेड़ों की पूजा किए, अपने घरों में उगाया और सजाया पेड़ों को। ठीक है, तो इस सेरेमनी को चर्च में ईसाइयों द्वारा आनंद के साथ मनाया जाने लगा। ओके, क्रिसमस ट्री 1510 में क्रिसमस ट्री को सजा के सबसे पहले रीगा लात्विया में रखा गया था। 1510 में क्रिसमस ट्री को सजा के रीगा लात्विया में रखा गया था। जर्मनी में पहले क्रिसमस ट्री को सेब, जिंजर ब्रेड, वेफर्स और मिठाइयों से सजाया गया था। तो जर्मनी में सबसे पहले क्रिसमस ट्री को सेब से, जिंजर ब्रेड से, वेफर्स और मिठाइयों से सजाया गया था। विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के पेड़ों का उपयोग क्रिसमस ट्री के रूप में किया जाता है और हर बार वे देवदार के पेड़, फायर ट्रीज नहीं होते हैं। जैसे न्यूजीलैंड में पोहुताकावा का पेड़ उपयोग किया जाता है, इसमें लाल फूल होते हैं। ठीक है, तो क्रिसमस ट्री में जो ट्री का इस्तेमाल, पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग पेड़ होते हैं। हर बार वे देवदार के पेड़ या फायर ट्री नहीं होते हैं। न्यूजीलैंड में पोहुताकावा का पेड़ इस्तेमाल किया जाता है क्रिसमस ट्री के रूप में, और पोहुताकावा के पेड़ के जो फूल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। 1950 और 60 के दशक में एल्युमिनियम और पीवीसी प्लास्टिक के पेड़ों का बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री के रूप में उत्पादन हुआ। ठीक है, तो 1950 और 60 के दशक में एल्युमिनियम और पीवीसी प्लास्टिक के पेड़ों का उपयोग किया गया क्रिसमस ट्री के रूप में, या क्रिसमस ट्री को बनाया गया एल्युमिनियम और पीवीसी प्लास्टिक द्वारा। आर्टिफिशियल पेड़ों ने महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की, खासकर उन देशों में जहां ताज़े पेड़ों की खरीद मुश्किल थी। ठीक है, तो लोगों को काफ़ी पसंद आया ये आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री। ऐसा माना जाता है कि असली क्रिसमस ट्री हवा के धूल और पॉलेंस को एयर से हटाने में मदद करता है। ठीक है, तो असली क्रिसमस ट्री है, ऐसी मान्यता है कि जो असली क्रिसमस ट्री होता है तो हवा से धूल और पॉलन को एयर से हटाने में मदद करता है, धूल और पॉलन। ठीक है, अब देखते हैं सीक्रेट सेंटा और उनके मोजे में गिफ्ट की कहानी। ठीक है, एक प्रचलित कहानियों के अनुसार 4वीं शताब्दी में एशिया माइनर में मायरा, अब तुर्की में है, मायरा में सेंट निकोलस नाम का एक शख्स रहता था जो काफ़ी अमीर था, लेकिन उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। सेंट निकोलस ज़्यादातर चुपके से गरीब लोगों की मदद किया करते थे, उन्हें सीक्रेट गिफ्ट देकर खुश करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो सीक्रेट सेंटा या गिफ्ट की कहानी का एक कहानी प्रचलित है
कि चौथी शताब्दी में एशिया माइनर मायरा जो अब तुर्की में है, वहाँ पर सेंट निकोलस नाम के एक व्यक्ति रहते थे, काफ़ी अमीर थे। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। वो छुप छुप कर गरीब लोगों की सहायता करते थे और छुप कर ही सीक्रेट गिफ्ट देकर वो खुश होते थे, गरीब लोगों को सीक्रेट गिफ्ट देकर खुश होते थे। एक दिन सेंट निकोलस को पता चला कि एक गरीब आदमी की 3 बेटियां हैं, जिनकी शादियों के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ठीक है। ये बात जानकर निकोलस शख्स की मदद करने पहुंचे। एक रात वो इस आदमी की घर की छत में लगी चिमनी के पास पहुंचे और वहां से सोने से भरा बैग डाल दिया। उस दौरान इस गरीब शख्स ने अपना मोजा सुखाने के लिए चिमनी में लगा रखा था। ठीक है। तो एक दिन सेंट निकोलस को पता चला कि एक गरीब आदमी है जिसके पास 3 बेटियां हैं, लेकिन शादी करने के लिए उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो वो मदद करने गए उस गरीब व्यक्ति के ऊपर, चिमनी पे चढ़े और सोने से भरा बैग डाल दिया और चिमनी में उस गरीब व्यक्ति ने अपने मोजा सुखाने के लिए लगा रखा था। इस मोजे में अचानक सोने से भरा बैग उसके घर में गिरा। ऐसा एक बार नहीं, 3 बार हुआ। ठीक है। 3 बार उसके मोजे के अंदर सोने से भरा बैग गिरा। आखिरी बार में इस आदमी ने निकोलस को देख लिया। ठीक है। निकोलस ने यह बात किसी को ना बताने के लिए कहा, लेकिन ऐसी बातें छिपती कहाँ हैं। जब भी किसी को सीक्रेट गिफ्ट मिलता, सभी को ये लगता कि यह निकोलस ने दिया है। ठीक है। तो सेंट निकोलस उस गरीब व्यक्ति के 3 बार डाले। ठीक है। 3 बार सोने से भरा बैग उसके मोजे में पड़ा, लेकिन आखिरी बार उस गरीब व्यक्ति ने सेंट निकोलस को देख लिया और सेंट निकोलस ने कहा वो किसी से ना बताए, लेकिन ऐसी ये सीक्रेट नहीं रहा। लोगों को पता चल गया कि ये सेंट निकोलस ही हैं जो सीक्रेट गिफ्ट देते हैं। ठीक है। तो जब भी लोगों को मिलता था ऐसा गिफ्ट, सीक्रेट गिफ्ट, तो उन्हें लगता था कि निकोलस ने ही दिया है। धीरे धीरे निकोलस की ये कहानी पॉपुलर हुई, क्योंकि क्रिसमस के दिन बच्चों को तोहफे देने की प्रथा रही है। ठीक है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में निकोलस की कहानी, सेंट निकोलस स्टोरी को आधार बनाया और उन्हें फादर क्रिसमस और ओल्ड मैन क्रिसमस नाम दिया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले यूके में निकोलस की कहानी के आधार पर ये गिफ्ट सेंट निकोलस स्टोरी को आधार बनाया गया यूके में, और सेंट निकोलस को फादर क्रिसमस या ओल्ड मैन क्रिसमस नाम दिया गया। इसके बाद पूरी दुनिया में क्रिसमस के दिन मोजे में गिफ्ट देने की यानी सीक्रेट सेंटा बनाने का रिवाज आगे बढ़ता चला गया है। ठीक है। सेंटा क्लॉज का वर्तमान चित्रण हार्पर की एक साप्ताहिक हार्पर्स वीकली कार्टूनिस्ट थॉमस नास्ट, जो कि 1863 में शुरू की गई थी, की छवियों पर आधारित है। ठीक है। तो सांता क्लॉज का जो आज हम वर्तमान चित्रण देखते हैं कि सांता क्लॉज कैसा होता है, तो वो हार्पर्स वीकली के जो कार्टूनिस्ट थे थॉमस नास्ट, उन्होंने 1863 में ऐसी छवि या ऐसी पिक्चर बनाई थी। नास्ट ने सेंटा की छवि को ए विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस आल्सो नोन एज ट्वास द नाइट बिफोर क्रिसमस, जो कि 1823 में प्रकाशित हुई थी, से भी जोड़ा था। ठीक है। तो ये जो थॉमस नास्ट हार्पर्स वीकली नामक साप्ताहिक पत्रिका थी, उसमें कार्टूनिस्ट का काम करते थे थॉमस नास्ट। उन्होंने सांता क्लॉज की पिक्चर बनाई और इसको जोड़ा किससे, ए विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस
या आल्सो नोन एज ट्वास द नाइट बिफोर क्रिसमस, जो 1823 में प्रकाशित हुई, उससे भी जोड़ा। सेंटा क्लॉज की छवि को आगे चलकर 1931 में कोका कोला कंपनी के लिए भी बनाए गए विज्ञापनों में इलस्ट्रेटर हैडन सैंडब्लम द्वारा परिभाषित भी किया गया। ठीक है, तो सेंटा क्लॉज की जो पिक्चर है, छवि है, 1931 में कोका कोला कंपनी ने भी विज्ञापन में इलस्ट्रेटर हैडन सैंडब्लम द्वारा भी परिभाषित किया गया। सैंडब्लम ने सेंटा को एक काले रंग की बेल्ट, काले जूते, एक नरम लाल टोपी, सफ़ेद फर ट्रिम और इसके साथ एक लाल सूट पहने एक सफ़ेद दाढ़ी वाले सज्जन के रूप में दिखाया है। ठीक है, तो कोका कोला कंपनी ने सेंटा क्लॉज को सैंडब्लम में किस तरह दिखाया है? काले रंग का बेल्ट है, काले जूते हैं, एक नरम लाल टोपी है, सफ़ेद फर ट्रिम है और लाल रंग का सूट पहने हुए सफ़ेद दाढ़ी वाले एक सज्जन के रूप में सेंटा क्लॉज को दिखाया है। ठीक है, तो सेंटा क्लॉज की जो आज फोटो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? कार्टूनिस्ट थॉमस नास्ट के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, आइए इस छवि को ए विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस आल्सो नोन एज ट्वास द नाइट बिफोर क्रिसमस में भी प्रकाशित किया गया था, इसके साथ जोड़ा गया था इस पिक्चर को। ओके, उम्मीद है कि आपको ये गिफ्ट की कहानी या सेंटा क्लॉज और उसके गिफ्ट की कहानी आपको पसंद आई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्रिसमस डे को कैसे मनाया जाता है? क्रिसमस डे का फेस्टिवल लगभग 12 दिनों तक चलता है। 25 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच के समय को क्रिसमस के 12 दिनों 12 डेज ऑफ क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो क्रिसमस 12 दिनों का फेस्टिवल होता है, 25 दिसंबर से 6 जनवरी, और इन 12 दिनों को कहा जाता है 12 डेज ऑफ क्रिसमस। ठीक है, दुनिया के सभी हिस्सों की तरह भारत में भी क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया जाता है। बाज़ारों को क्रिसमस ट्री और लाइटों से सजाया जाता है। तो क्रिसमस डे के दिन बाज़ारों को क्रिसमस ट्री या बाज़ार में क्रिसमस ट्री और लाइटों द्वारा बाज़ार को सजाया जाता है। 24 दिसंबर को लोग ईस्टर ईव मनाते हैं और 25 दिसंबर को घरों में पार्टी करते हैं, घर को सजाते हैं। इस दिन लोग क्रिसमस ट्री को घर लाकर कैंडी, चॉकलेट्स, खिलौने, लाइट, बल्ब्स और गिफ्ट से सजाते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं इत्यादि। तो इस तरह क्रिसमस डे मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रिसमस डे का इतिहास, ठीक है, क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है 25 दिसंबर को ही, क्रिसमस ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई, सेंटा क्लॉज और गिफ्ट की कहानी आपको समझ आई होगी, क्रिसमस डे कैसे मनाया जाता है। ठीक है, आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।